नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति की जिनकी सोच और कार्यशैली ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। हम बात कर रहे हैं स्टीव जॉब्स की, जिन्होंने एप्पल कंपनी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। इस वीडियो में हम उनके जीवन, संघर्ष और सफलता की गहराई में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 28 फरवरी 1922 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनकी मां जोन सिम्पसन एक कॉलेज स्टूडेंट थी और उनके पिता अब्दुल फत्ता जांदी एक सीरिया के अप्रवासी थे। स्टीव को गोद लिया गया और पॉल और क्लारा जॉब्स ने उनकी परवरिश की। स्टीव का बचपन साधारण नहीं था। उनके माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन स्टीव के भीतर एक अजीब तरह की जिज्ञासा और आविष्कार की भावना थी। हाई स्कूल के दौरान ही उन्होंने कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी थी। स्टीव जॉब्स ने 1976 में अपने दो दोस्तों स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था क्योंकि उन्होंने अपने गैराज में एप्पल आई कंप्यूटर बनाया। एप्पल आई एक क्रांतिकारी उत्पाद था, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। स्टीव का सपना था कि वे ऐसा उत्पाद लाएं जो आम लोगों के लिए उपयोगी हो और कंप्यूटर की दुनिया को बदल दे। 1977 में एप्पल ने एप्पल II लॉन्च किया, जो पर्सनल कंप्यूटर मार्केट में एक बड़ा कदम था। यह पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें कलर ग्राफिक्स थे और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस था। एप्पल II ने कंप्यूटर को आम आदमी की पहुंच में ला दिया और एप्पल को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इस उत्पाद ने एप्पल की पहचान को स्थापित किया और एक नए युग की शुरुआत की। हालांकि सफलता की यह यात्रा आसान नहीं थी। वेनास एंड एक्स में कंपनी के भीतर के विवादों और आर्थिक समस्याओं के कारण स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया। यह उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। स्टीव जॉब्स ने नियोस नाम की एक नई कंपनी की स्थापना की। नियोस ने कई नवाचार किए और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने योगदान से महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 1997 में एप्पल ने नियोस को खरीदा और स्टीव जॉब्स को कंपनी में वापस लाया। उनकी वापसी के साथ उन्होंने एप्पल को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में एप्पल ने iMac, iPod, iPhone और iPad जैसे प्रमुख उत्पादों को लॉन्च किया। iMac ने डिजाइन और प्रौद्योगिकी में एक नया मानक स्थापित किया। iPod ने म्यूजिक इंडस्ट्री को बदल दिया और iPhone ने स्मार्टफोन के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई। 5 अक्टूबर 2011 को स्टीव जॉब्स का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उन्होंने हमें सिखाया कि सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास, नवाचार और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। एप्पल की सफलता और स्टीव जॉब्स की कहानी यह दर्शाती है कि किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है, यदि हम उसे सच्चे दिल से स्वीकार करें। स्टीव जॉब्स ने हमें दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण, मेहनत और जुनून से पूरी दुनिया को बदल सकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी स्टीव जॉब्स की तरह अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो उनकी प्रेरणादायक कहानी से सीखें। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक अपने सपनों को सच करने में लगे रहें और हमेशा प्रेरित रहें।